मुझे एकदम याद आ गई ये बात कि भाई आप भी पत्नी वाले हो, ठीक है ना? पत्नी है ना आपकी? भारतीयों की पत्नी क्या कहलाती है जी? पत्नी, खाली पत्नी। बोलो ना, बोलो। जब तुम परिचय देते हो अपनी अपनी सहधर्मिणी का तो क्या बोलते? ये मेरी धर्म पत्नी है? अरे ऐसा परिचय अपने सगे भाई के लिए दे के देखो कि ये मेरा धर्म भाई है, तो देखो कैसे कचहरी में खींच के ले जाएगा कि दुष्ट कहीं के, मैं तेरा सगा हूं और तू मुझे धर्म भाई बता रहे। हाँ, आपका कोई सगा होता है लेकिन फिर किसी पे आपको प्यार आ जाता है, आप उसको धर्म का बना ले। धर्म भाई, धर्म बहन, धर्म माता, धर्म पिता। यानी जो सगा नहीं है, जो बनाया गया है वो है धर्म पिता, धर्म भाई, धर्म बहन। और ये जो है आपके पल्ले पड़ी है, ये इसको आप पहले से ही धर्म भाई कहते हो, धर्म पत्नी कहते हो ना? तो मन में सवाल नहीं पैदा होता कि ये धर्म पत्नी है, यानी ये बनाई हुई पत्नी है, तो फिर सगी वाली कहाँ है? असली भी तो कहीं होगी। ये सवाल नहीं पैदा हुआ मन में? कभी नहीं हुआ? अरे पैदा करो सवाल, आज मैं पैदा कर रही हूँ सवाल कि जब बनाए हुए धर्म भाई, धर्म पिता, धर्म बहन होती है तो ये तो बनाई हुई है धर्म पत्नी, तो फिर सगी कहाँ है? असली वाली कहाँ है? वो भी तो कहीं होनी चाहिए। वो भी है, उसका परिचय है आपको, असली वाली का। और ये पुरुषों के लिए ही नहीं मैं कह रही, ये स्त्रियों के लिए भी कह रही हूँ। और पुरुष, स्त्री तो शरीर का नाम है, इस शरीर में रहने वाली चेतना को ही पुरुष कहा जाता है, क्योंकि शरीर पुर है और इस पुर में रहने वाला जीवात्मा ही पुरुष कहलाता है। और हर पुरुष को पत्नी तो चाहिए और सगी वाली चाहिए। बताइए कहाँ से मिलेगी? बहुत सुंदर हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग द्वेषादि शत्रुगण माहरत योग राज्यम ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म विद्या कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमारे ऋषियों ने जो प्रसाद दिया है ना, उसकी तुलना नहीं हो सकती, वो अतुलनीय है। हम सबके पास सगी पत्नी है। आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग, बोध पूर्ण दैविक बुद्धि ही हमारी पत्नी है। न किसी के साथ भागेगी, न छोड़ के जाएगी, न पहले मरेगी। बोध पूर्ण दैविक बुद्धि पत्नी है हमारी। और ख्याल रखिएगा, और ये मन पुत्र है आपका। और अगर आपने अपनी पत्नी के हाथ में अपने पुत्र का हाथ थमा दिया है और कहा, जाओ पुत्र जगत का मेला देख के आओ, वो मेला देख के तो आएगा पर मेले में खोएगा नहीं, घर वापिस आएगा। क्योंकि आपकी पुत्र के का हाथ, आपकी पत्नी के, आपकी जागृत बुद्धि के हाथ में आपके मन की लगाम है। आदौ विजित्य विषयान मदमोह राग, जिसने जीत लिया देशादि शत्रुगण। कौन है शत्रु? राग द्वेष, देशादि शत्रुगण माहरत योग राज्यम ज्ञात्वामृतं समनुभूत परात्म कांता सुखावत। कांता सुखावत, वो पुरुष बहुत सुखी होता है जिसकी पत्नी अनुकूल होती है, सदाचारिणी होती है, जागृत होती है, सौमनस्यता की स्वामिनी होती है, व्यवस्थित होती है, निश्चयात्मक होती है। कांता सुखावत गृहे विचरन्ति धन्या, वो धन्य है जिसने राग देश को जीत लिया, जिसने अस्त व्यस्तता पे अंकुश कर लिया, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, पवित्र हो गई है, अब कोई धुंधल का नहीं है।
आत्मदेव व्याकुल है, पुत्र नहीं है। महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा तेरे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। ये बोले कि आप तो भाग्य बदल सकते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी। आप तो भावी भवितव्यता, आप तो भाग्य, आप तो बदलते, आप तो किस्मत बदल सकते, आप तो मेरी नियति नहीं लिख सकते। आप तो साधु हैं, और साधु प्रसन्न हो जाए तो फिर वो क्या नहीं दे देगा, आप तो मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तेरा पुत्र तुझे दुख देगा, तुझे संताप देगा, तुम्हारी कीर्ति मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारा बुढ़ापा खराब कर देगा, तुम्हें मरने के लिए विवश कर देगा। तो ये आत्मदेव ये कहते हैं वाह वाह वाह, इसका मतलब होगा तो मुझे दुख देगा, इसका मतलब होगा ना, मुझे चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मृग को दूर सुख दिखाई देता है जल के रूप में। महात्मा ने फल दिया, आत्मदेव ने आके अपनी पत्नी को दिया। पत्नी धुंधली है, फल तो लिया पर फल खाया नहीं। अपनी बहन को बुलाया, राम मिलाई जोड़ी कंधा एक कोड़ी। वो कहती है देखो तुम्हारे जीजा जी को क्या हो गया, बुढ़ापे में पता नहीं कौन से बाबा जी को पटापटू के ये फल ले आए और ये कह रहे हैं मैं खा लूं और मैं पुत्रवती बन जाऊंगी। अब आप देखो इस उम्र में बच्चा पेट में रखना कितनी मुश्किल बात है ना, और इतनी सुंदर हूँ मैं, इतना सौष्ठव, इतना सुंदर, इतना सुघड़, इतना व्यवस्थित शरीर है मेरा, संतान को जन्म दूंगी तो अंग गात सब ढीले पड़ जाएंगे, सारी सुंदरता सारा रूप मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर ये भी तो सुनो तुम, पेट वाला बाहर ही नहीं निकला सुखदेव भगवान की तरह, तब मैं क्या करूंगी। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर गांव में डकैती पड़ गई और डाकू आ गए, बिना पेट वालियां तो भाग जाएंगी, मैं इतना बड़ा पेट लेके कैसे भागूंगी। फिर ये भी तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसे प्रसंग में ननदे तो आके डेरा डाल ही लेती है, मैं तो चारपाई पे पड़ी होंगी और वो सारा का सारा माल समेट के ले जाएगी। ये भी तो सोचो कितनी आफतें हैं, कितनी पीड़ा, कितना दुख, कितना दर्द। अब उसकी बहन कहती है तू तो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर रही है, ऐसा होता नहीं है। सुखदेव की तरह 12 साल तक कोई पेट में नहीं रहता, 9 महीने में जन्म हो जाता है। अरे तुझे बच्चे को जन्म नहीं देना छोड़ो, ये फल गैया को खिला देते हैं। तुझे बच्चा नहीं होता तो इसीलिए दुखी है, मुझे हर साल होता है मैं इसलिए दुखी हूँ। थोड़ा पैसा वैसा दे दे अपने जीजा को और बस अपना बच्चा तुझे दे दूंगी। अब हेरा फेरी हो गई शक्ति वालों, आत्मदेव के घर में मुंबईया फिल्मों जैसी हेरा फेरी हो गई और उन्हें पता ही नहीं चला। और इसने वो फल गैया को खिलाया और स्वयं कह दिया मैंने खा लिया, और कह दिया फिर थोड़े दिनों बाद मैं तो गर्भवती हो गई हूँ। पेट में तकिए वकिए बांध के उसने ऐसा ड्रामा किया कि भोले वाले आत्मदेव को पता ही नहीं चला। और समय आने पर उसकी बहन ने उसके पार्श्व में आके बच्चे को लेटा दिया, कांसे की ताली बजाई और कहा वाह वाह आत्मदेव के घर में पुत्र हो गया। आत्मदेव तो रीझ गए, प्रसन्न हो गए, वाह वाह मुझे पुत्र हो गया। और इतने में किसी ने आके बताया कि गौशाला में खड़ी गौ माता को भी पुत्र हुआ है, पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय के कान जैसे। अरे महात्मा आ गए, बोले ये तो गोकर्ण जी महाराज है, ये तो गोकर्ण जी महाराज है, ये तो गोकर्ण जी महाराज। धुंधली ने कहा मेरे पुत्र का नाम तो मैं रखूंगी, कोई बाबा आबा नहीं रखेगा। मैं धुंधली, मेरा पुत्र धुंधकारी, नाम पड़ा धुंधकारी। ये महापातकी निकला, वो महात्मा निकले गोकर्ण जी महाराज। जो संत का प्रसाद है वो शुभ ही होता है, और जो छल प्रपंच की संतान होती है वो नाक में दम करने वाली ही होती है। और हुआ ये कि इस लड़के की वजह से आत्मदेव को घर का त्याग करके भागना पड़ा, ऐसा भयंकर था ये धुंधकारी। और माँ को कहता है तुझे मैं ना गरम गरम अंगारे जला के तेरे पे डाल के तुझे मार डालूंगा। माँ ने सोचा इसके हाथ से मरने से तो अच्छा आत्महत्या कर लूं, वो कुएं में गिर के मर गई।
और ये स्वतंत्र सर्वतंत्र स्वतंत्र 5 वैश्याओं को घर में ले आया। बस उन्हीं की प्रसन्नता में चोरी, डाकू, मर्डर, हत्या ये सब करने लगा। हुआ ये कि वैश्याएं भी एक दिन इसकी हत्या करके उसी घर में गाड़ के वहां से इसका माल लेके चली गई। और ये प्रेत बन के भटक रहा है। गोकर्ण जी महाराज आए, उनको पता चला कि ये क्या हुआ, और ये कहता है कि आप मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो भगवान भुवन भास्कर का वाहन करके गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह कथा के आयोजन निश्चित किए। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी प्रेत बने धुंधकारी को स्थान मिल गया। और एक एक दिन की कथा ने एक एक ग्रंथि का भंजन करके 7 दिन की कथा उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। और भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए और ये प्रभु का पार्षद बनकर विमान पर आरूढ़ होकर वैकुंठ की ओर जब चलने लगा तो गोकर्ण जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि सबने कथा सुनी पर उद्धार अकेले धुंधकारी का। तो फिर भगवान के पार्षदों ने रहस्य का उद्घाटन किया कि कथा में बैठना सबका एक सा था, किंतु सबकी चित्त वृत्ति एक जैसी। बहुत सारे लोग तो घड़ी देखते रहते हैं, बहुत सारे लोग तो अगले घंटे की प्लानिंग करते रहते हैं, कई शरीर से हाजिर होते हैं, मन से गैर हाजिर हो जाते हैं। और जो गैर हाजिर हो जाते हैं समझ आ जाते हैं उनकी आंखों से कि बंदा फरार है, यहाँ पर नहीं है। तो कोई पश्चाताप पूर्ण हृदय से कथा श्रवण की है इसने, इसलिए इसका सुनना अलग है, क्योंकि प्रायश्चित किया इसने, पश्चाताप किया इसने। और पश्चाताप की आग ऐसी होती है शक्ति वालों कि पश्चाताप की आग में हमारे पापों का कचरा जलकर भस्म हो जाता है और हमें शुद्ध कर देता है। इस भाव के साथ धुंधकारी ने कथा श्रवण की और उनका उद्धार हुआ। पर गोकर्ण जी ने सबके कल्याण के लिए दोबारा सप्ताह कथा का आयोजन किया। कथा ऐसी होती है कि सबको बुलाओ, सबको सुनाओ, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। और ये आत्मदेव जीवात्मा, आत्मदेव धुंधली बुद्धि और धुंधकारी मन, 5 विषयों में रमण करने वाला ये मन वैश्याओं में ही रमण करता हो जैसे। और कोई सदगुरु गोकर्ण जी महाराज जैसे आ जाएं तब जीव का उद्धार हो जाता है, मन के बंधन टूट जाते हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। एक कथा सुनाते सुनाते भाव विह्वल हुए सनत कुमार और देव ऋषि नारद के आंखों से अश्रुपात होने लगे। इस भागवती कथा का श्रवण करके भगवती देवी उठकर नृत्य करने लगी। और हुआ ये कि आत्मदेव के उद्धार के लिए भी गोकर्ण जी ने कार्य किया और धुंधकारी के उद्धार के लिए। उद्धार क्या कौन करेगा? भगवान का नाम, इसलिए पुकार लो। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।